इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर किसी फरीक ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त क्यों नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट किसी की डिमांड पर नहीं चलती, अंधेरे में छलांग नहीं लगाएंगे, दानिशमंदी के साथ फैसला करेंगे। ये थे वो रिमार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जज अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक दरख्वास्तों की समाअत के दौरान दी। साथ ही अदालत ने हिदायत की कि FIA 3 हफ्ते में इस मामले पर अपनी तहकीकात मुकम्मल करे। जज की वीडियो से मुताल्लिक आज की समाअत हर लिहाज से अहम समझी जा रही है। वफाकी हुकूमत के मातहत तहकीकाती इदारे अब सुप्रीम कोर्ट में इस केस से मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट इस केस में कोई तरीक़ाकार तय करेगी। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक तफसीली बहस हुई। अटॉर्नी जनरल अमर मंसूर ने दलाइल दिए और सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवालात भी उठाए। आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो से मुताल्लिक केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि गुज़िश्ता समाअत पर आप मौजूद नहीं थे। हमने दरख्वास्त गुजार वकला के दलाइल सुने जिसमें वकला ने जुडिशल कमीशन बनाने की तजावीज़ दी। आप तजवीज़ दें, अदालत को इस मौके पर क्या करना चाहिए? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि दरख्वास्तों में जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। एक इस्तदा जज अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई की भी की गई है। तमाम हकाइक अदालत के सामने आ चुके हैं। जज अरशद मलिक बयान हल्फी भी जमा करा चुके हैं। अरशद मलिक ने FIA को शिकायत भी जमा करा रखी है। FIA साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की दफ़ा 20 के तहत 3 साल कैद 10 लाख जुर्माना हो सकता है। किसी की फहश वीडियो या तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने की सज़ा 5 साल कैद और 50 लाख जुर्माना है। FIR के बाद मुल्जिम तारिक महमूद को गिरफ्तार किया गया है। FIA 2 मरतबा रिमांड लेकर मुल्जिम को जेल भेज चुकी है। मियां तारिक से लैंड क्रूज़र बरामद हुई है। मियां तारिक ने लैंड क्रूज़र उनसे मौसूल की जिनको जज की वीडियो फराहम की थी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मियां तारिक के बकौल उसे चेक दिया गया जो कैश नहीं हो सका। मियां तारिक के पास जज अरशद मलिक की काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं। मियां सलीम रज़ा नामी शख्स को मियां तारिक ने वीडियो फरोख्त की। सलीम रज़ा का ताल्लुक सियासी जमात से है। सलीम रज़ा ने वीडियोज़ नासिर भट्ट को फराहम की। नासिर भट्ट पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। सलीम रज़ा भी मुल्क से बाहर जा चुका है। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई गई है, तहकीकात जारी हैं, FIA मुल्जिमान तक पहुंच रही है। मियां तारिक से बरामद वीडियो जज को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हुई। ये अब अहम बात आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से सारी की सारी की गई हैं, क्योंकि जज साहब अपने बयान हल्फी में ये कह चुके हैं कि उनकी जो एक वीडियो है वो मियां तारिक ने उन्हें कुछ नशावर चीज़ें खिलाकर और वो सारा का सारा मामला ये FIR की में बातें की गई थी। अब अगर बहुत सारी वीडियोज़ हैं तो क्या फिर बहुत सारी दफ़ा मियां तारिक ने उन्हें नशावर चीज़ें खिला के बहुत सारी दफ़ा उनकी वीडियोस बना ली? ये अलग सवाल पैदा होता है। अटॉर्नी जनरल तो ये बात आज अदालत को बता रहे थे। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि वीडियो से जज का मौक़िफ़ का एक हिस्सा दुरुस्त साबित हो गया। एक वीडियो की तस्दीक करवाई गई है जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में कोई लेबॉर्ट्री वीडियो की मुकम्मल फॉरेंसिक नहीं कर सकती। FIA ने अपने तौर पर फॉरेंसिक ज़रूर किया है। ISO की तस्दीक शुदा लेबॉर्ट्री पाकिस्तान में नहीं। वीडियो 2000 से 2003 के दरमियान बनाई गई है। असल वीडियो कैसेट टेप में थी। रिकवरी USB से हुई। मियां तारिक की निशानदही पर बेड की टेबल से वीडियो बरामद हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जज ने ऐसी हरकत की थी तभी तो वो ब्लैकमेल हुआ। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि बतौर जज अरशद मलिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि एक वीडियो वो भी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो दूसरी वीडियो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई। ये बात हो रही है मरियम नवाज़ की तरफ से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जज साहब की वीडियो दिखाई थी। फिर जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो के बाज़ हिस्सों की तरदीद की है। इस मामले का एक पहलू, ये अब अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं कि इस मामले का एक पहलू जज की नौकरी पर रहने और दूसरा अल अज़ीज़िया पर केस के फैसले का है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जज के मुताबिक नवाज शरीफ से मुलाकात अप्रैल में हुई। नवाज शरीफ ने अपील कब दायर की थी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नवाज शरीफ की अपील बर वक्त दायर हुई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पहली अपील बर वक्त दायर हुई तो जज ने अपील में उसका जायजा कैसे लिया? देखना होगा कि जज ने अपना मौक़िफ़ ईमानदारी से दिया या नहीं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जायजा लेना होगा कि जज का मौक़िफ़ किस हद तक दुरुस्त है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ऑडियो और वीडियो की रिकॉर्डिंग अलग अलग की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो और वीडियो को जोड़कर दिखाया गया। ऑडियो वीडियो मिक्स करने का मतलब है असल मवाद नहीं दिखाया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली असल वीडियो को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। जज ने दस्तयाब कानूनी फोरम से रुजू कर रखा है।
जज के पास दूसरा रास्ता तौहीन अदालत और नैब की कानून की दफा 16B का है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि नैब कानून की दफा 16B के तहत सजा का इख्तियार अदालत को दिया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पेमरा कानून की दफा 20 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पेमरा कानून का इतलाक तो टीवी चैनल्स पर होता है। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बदियाल ने रिमार्क दिए कि अदालत ने तमाम इल्जामात की सच्चाई का जायजा लेना है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं, दीगर फोरम्स मौजूद हैं। आज मैं हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं, अदालत की मुआवनत कर रहा हूँ। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यहाँ एक ऑप्शन आपने FIA और दूसरा नैब कानून का दिया है, तीसरा ऑप्शन ताज़ीरात पाकिस्तान और चौथा पेमरा कानून का दिया है, पांचवा ऑप्शन हुकूमती कमीशन और छठा जुडिशल कमीशन का है। एक ऑप्शन ये भी है कि तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दें। आखिरी ऑप्शन यह है कि अदालत खुद फैसला करे। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि दरख्वास्तों पर कार्रवाई से हाई कोर्ट में अपील मुतासिर होगी। वफाकी हुकूमत ने वीडियो स्कैंडल से मुतालिक दायर दरख्वास्तों की मुखालफत की है। कानूनी फोरम दस्तियाब है तो कमीशन बनाने की जरूरत नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि किसी ने हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त नहीं दी, हालांकि मुल्जिम जेल में बैठा है। अगर रिहाई के लिए वीडियो मंजर आम पर लाई गई तो हाई कोर्ट में कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दी? कोई कमीशन या पेमरा एहतसाब अदालत का फैसला नहीं खत्म कर सकता। शवाहिद का जायजा लेकर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा सकता है। जुडिशल कमीशन सिर्फ राय दे सकता है, फैसला नहीं दे सकता। जज ने एक केस में सजा दी, दूसरे में बरी कर दिया। हाई कोर्ट इस मामले को असर नौ ट्रायल के लिए भी भेज सकती है। हाई कोर्ट शवाहिद का जायजा लेकर खुद भी फैसला कर सकती है। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए? क्या मुदाखलत का फायदा होगा या सिर्फ खबरें बनेंगी? चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या जज का सजा देने के बाद मुजरिम के घर जाना दुरुस्त है और FIA की इंक्वायरी कब तक मुकम्मल हो सकती है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तहकीकात में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तमाम शवाहिद का जायजा लेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। FIA 3 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल करेगी। अटॉर्नी जनरल FIA की तहकीकात को जल्द मुकम्मल करवाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम अंधेरे में छलांग नहीं लगाना चाहते, हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि हम अंधेरे में छलांग लगाएं, हम अंधेरे में छलांग लगाने वालों में से नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी की डिमांड पर नहीं चलती। हैरत है, इतना बड़ा इल्जाम लगाकर अभी तक हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया गया। इस केस में रिलीफ तो सिर्फ हाई कोर्ट ही दे सकती है। हम दानिशमंदी के साथ सोच समझकर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। FIA की इंक्वायरी मुकम्मल होने पर ही तय किया जा सकता है कि हमें कहां जाना है। अटॉर्नी जनरल FIA इंक्वायरी 3 हफ्ते में मुकम्मल करवाने की कोशिश करें, जिसके बाद अदालत ने जज अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। इन 3 हफ्तों में FIA अपनी जारी इंक्वायरी को मुकम्मल करेगी। वीडियो का जायजा होगा, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई तरीकाकार तय करेगी और हिदायत देगी कि इस मामले में क्या करना चाहिए। जबकि अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत में बार बार ये इशारा दिया कि अगर कोई रिलीफ मिल सकता है नवाज शरीफ साहब को तो वो हाई कोर्ट ही दे सकती है। लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर किसी फरीक ने हाई कोर्ट से रुजू ही नहीं किया। जज अरशद मलिक ने तो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल कर लिए हैं। FIA तहकीकात कर रही है। इस तहकीकात में नून लीग के रहनुमा भी मुश्किल में आ सकते हैं। तो नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है? अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता क्यों नहीं किया गया? ऐसा डेमोक्रेसीज में नहीं होता, माफियाज में होता है। वजीर आजम जज ही के मौक़िफ़ को दुरुस्त मान रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया गया। हालांकि मरियम नवाज ने पहले वीडियो दिखाई थी और बताया था, जिसमें जज साहब नासिर भट्ट से कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया गया। मगर वज़ीर आज़म एक ही मौक़िफ़ को दुरुस्त मांगने हुए हैं। वज़ीर आज़म इस मौक़िफ़ को दुरुस्त माने हुए हैं। FIA वज़ीर आज़म के मातहत है। FIA अब तहकीकात करेगी, 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगी। देखते हैं कि उस तहकीकात का क्या नतीजा सामने आता है। मगर वज़ीर आज़म ये बात तस्लीम किए हुए हैं। हालांकि आज चीफ जस्टिस ने बहुत सारे सवालात उठाए, मगर वज़ीर आज़म ये सवालात नहीं उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुकम्मल फासला अख्तियार कर लिया है। वो तहकीकात कराने को भी तैयार नहीं है। हालांकि अगर ये सब ठीक है जैसा कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं तो फिर तो फ़ौरन हुकूमत को फोरेंसिक करा लेने चाहिए थे। फ़ौरन इसके फोरेंसिक एनालिसिस होते और नून लीग को और मरियम नवाज़ को गलत साबित किया जा सकता था। मगर हुकूमत ने पहले दिन फोरेंसिक एनालिसिस कराने का ऐलान किया, फिर उससे फासला अख्तियार किया। अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अरशद मलिक को बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल किया गया, जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया है। हालांकि सवालात आज खुद चीफ जस्टिस की तरफ से जज के कंडक्ट पर भी उठाए गए हैं और अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि मियां तारिक के पास जज साहब की और भी वीडियोस मौजूद हैं। हालांकि जज साहब ने तो ये कहा है कि मेरी एक वीडियो मुझे नशा आवर चीज़ें खिलाकर और फिर ऐसी हालत में बनाई गई है, तो बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए तो फिर बहुत सारी दफ़ा नशा आवर चीज़ें खिलाकर बहुत सारी दफ़ा मियां तारिक ने उनकी वीडियो बनाई। अब ये बात अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं हुकूमत की दिलचस्पी नहीं है कि वो इसकी कोई फॉरेंसिक करा लें। मगर वज़ीर आज़म अमेरिका में बैठकर जज अरशद मलिक के हक़ में और अपोजिशन के खिलाफ बात करते ज़रूर नज़र आ रहे थे। देखते हैं अदालत 3 हफ्ते में इस हवाले से क्या फैसला करती है।